इतिहास के पूरा कर दी। ज्ञाता के ज्ञान एक हो गए। प्रातः काल का सत्संग समाप्त हुआ। संसेवा हमको बुलाए। आपने रतन जी की जो बातें सुनी कि मैंने गुरु महाराज जी की बड़ी सेवा की, उसका उत्तर सुनिए और प्रमाण के साथ सुनिए। मैं जीवित हूँ। संसेवा हमको बुलाए। केदार हमको जी हजूर का अमुक अमुक सब सामान गुरु महाराज जी की खत्म हो गई है, तुमको कलकत्ता जाना है और आप जाना है। मैंने कहा जी, जिस समय में हमारी बात हो रही थी संत सेवी बाबा से, भगीरथ बाबा वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने सुन लिया। जैसे संत सेवी बाबा उधर गए कि भगीरथ बाबा हमको कहते हैं तुम कैसे स्वीकार कर लिया कलकत्ता जाने का। हमको गुरु महाराज जी का काम है तो जाने में क्या है। कहा तुम 4 दिन से कुछ खाए नहीं। 4 दिन से हम उपवास में केवल नींबू पानी लेते थे, सारा काम करते थे, किसी को पता नहीं था हम 4 दिन के उपवास में केवल नींबू पानी हम लेते थे। ये बात भगीरथ बाबा के सिवाय किसी को मालूम नहीं। ताकि 4 दिन से खाए नहीं हो, कलकत्ता कैसे जाओगे। हमको कोई पर्व है कि कोई व्रत त्योहार है, गुरु महाराज जी का काम है। रास्ते में उपवास तो आप कुछ ले लूँगा, उसमें क्या दिक्कत। आप संसेवा से मत कहिए, नहीं तो असुविधा हो जाएगी। का ठीक। भागलपुर स्टेशन चौक पर एक दुकान थी, निरंजन लाल शर्मा उसका नाम था। गुरु महाराज जी के बड़े अनन्य भक्त समर्पित थे। मैंने उनको फोन कर दिया कि आज की गाड़ी से हमको कलकत्ता जाना जरूरी है, इसलिए शर्मा जी एक टिकट मेरा रिजर्वेशन करा देंगे। हाँ बाबा, हम करवा के टिकट रख लेंगे, आप आश्रम से आकर मेरे दुकान पर टिकट ले लेंगे। मैंने कहा जी। समय आया, मैं वहाँ गया। शर्मा जी बेचारे उठ के खड़े हो गए। मारवाड़ी ब्राह्मण थे और आयुर्वेद का होलसेलर थे, बड़े सम्मानीय लोग थे। उठ के खड़े हो गए कि बाबा आज तो बड़ी गड़बड़ी हो गई। अंदर क्या हुआ। का कतना हूँ घूस देने पर भी आज की टिकट नहीं बन सकती। कहीं कोई कोटा में नहीं था। इसके लिए आप हमको क्षमा कर दीजिए। मैंने कहा कि शर्मा जी इसमें क्षमा की क्या बात है, नहीं बनी तो नहीं बनी, हमको तो जाना है। आप एक काम कीजिए। कहा क्या करें। हमको आप 2 पेपर दे दीजिए। उन्होंने पूछा बाबा पेपर क्या करिएगा। हम कहें कि देखिए रात भर की यात्रा है, हो सकता है कि नहीं बैठ सकें हम, तो नीचे में पेपर बिछा करके लेट जाएंगे। इस सुनते उनको बड़ी चोट लगी। तुरंत वो बड़े बेटे को बुलाया, विष्णु यहाँ तुम जाओ बाबा के साथ में। ट्रेन आएगी, जो टीटी रहता है उसके पास में बहुत भांज रहता है, नहीं तो टीटी का अपना भी एक सीट रहता है। जो भी पैसा ले उतना पैसा दे के बाबा का व्यवस्था करके चढ़ा के तुम आना। अजी पिताजी वे हमको लेके चले गए स्टेशन में। जब गाड़ी आई तो हम लोग आगे बढ़े। 10 कदम बढ़े हम, एक मुसलमान लड़का पुकारा, सेठ जी सेठ जी। विष्णु बाबू रुक गए। कहा क्या बात है। क्या आप कलकत्ता जाओगे। कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, बाबा जाएंगे। तो रिजर्वेशन हो गई है। कहा नहीं, रिजर्वेशन नहीं हुई। तो सुना मेरी बात। का बोलो। तो मेरे अब्बा रिजर्वेशन कराए थे, उनको बहुत अधिक फीवर हो गई। रिजर्वेशन मेरी की हुई है, अगर तुम चाहो
तो ये ले लो, हम वापस करने के लिए आए, ये टिकट हो जाएगी तो रिजर्वेशन आपका हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। टिकट विष्णु बाबू ने ले लिया, कहा कि आप मेरे दुकान से पैसा ले लेना, कहा उसके लिए चिंता मत कीजिए, जब कभी मैं आऊँगा तो आपसे पैसा ले लूँगा। वो चला गया। वे आए, देखे टिकट नंबर देख करके, गाड़ी आई, हमको बैठा दी, बाबा आप बैठ जाइए, मैं टिकट लेके जा रहा हूँ टिकट कलेक्टर के पास, इसलिए कि आजकल थोड़ा सा धुंधली वाला धंधा होता है, कहीं एक नंबर का टिकट है कि नहीं मैं जांच कर लेता हूँ। हम कहीं जाइए, चला गया, वो टिकट कलेक्टर से मिल करके आया, हंसते हुए आया। हम समझ गए कि ठीक है। खिड़की के नीचे से कहा बाबा समय हो गई गाड़ी खुलने की, ठीक आपका ठीक है, टिकट भी ठीक है, लेकिन तो मैंने कहा क्या लेकिन, आप फलाने खां की टिकट है, आपकी दाढ़ी थोड़ी है, ये है खां में कट जाएगा। फौजी साहब गाड़ी खुल गई, ए फौजी साहब मोबाइल वो बेचारे प्रणाम करके चले गए। अब हमारी बात आप लोग सुनिए कि मैं जब कभी भी रिजर्वेशन करवाता था तो साइड लोअर हम करवाते हैं। कहेंगे क्यों, तो लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, खानी खाते हैं, तो परेशानी हो जाएगी, तो खिड़की के पास रहने से, खोल देने से कुछ आराम मिलता है। तो बैठे थे साइड लोअर में, लेकिन टिकट हमारी साइड अपर की थी। गाड़ी जा रही है, हम मने मन सोच रहे हैं कि रिजर्वेशन नहीं था तो रिजर्वेशन हो गया, लेकिन थोड़ी गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी यह हो गई कि लोअर में होकर अपर हो गई। अब तो खैनी खाएगा, सिगरेट पिएगा, दिक्कतें होगा। फिर मन में हुआ अच्छा कोई बात नहीं है, रिजर्वेशन तो हो गया है, बैठने का सूखने का कोई दिक्कत नहीं होगी। गाड़ी जा रही है, मैं सोच रहा हूँ, बगल में एक लड़का बैठा हुआ था। जब गाड़ी का स्टेशन निकल गई तो उनसे पूछा कि बाबा आप हावड़ा जाएंगे? हम कहा हाँ जी हमको हावड़ा जाना है। तो नीचे का जो वर्थ है ये हमारी है। मैंने कहा बाबू कोई दिक्कत नहीं है, समय आएगा हम ऊपर चले जाएंगे। कहा नहीं बाबा वो मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। हम कहा बोलो तुम, क्या आपका ऊपर है ना? हम कहा हाँ मेरा ऊपर है। कहा मेरी बात सुनिए, हम परीक्षा देने गए थे, हम बहुत थके हुए, आपकी आज्ञा हो जाता तो मैं ऊपर सो जाता हूँ, आप नीचे सो जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। समझ में आ रहा है? मैं गुरु महाराज जी की सेवा में जा रहा हूँ, तो गुरु महाराज मेरे सेवा में लगे, सब सबके यह ध्यान का बल है, इसको गुरु कहते हैं। शिष्य सेवा क्या कर सकता है? जो ऐसा समझता है कि हम सेवा करते हैं वो अहंकार है उसका। जो अहंकार में रहकर कुछ करता है वो फिर गुरु नहीं बन सकता, और कुछ बन जाए गुरु नहीं बन सकता। लेकिन पाखंडारू अहंकार तजी निष्कपट और ऐसा भाव होकर के जो गुरु का सेवा करता है, गुरु संगत गुरु हों। गुरु के कृपा से कोई कमी नहीं रहती। बल ध्यान का, ये ध्यान का शिविर लगा हुआ है और पाठ भी आपका ध्यान का है। ध्यान के ऊपर में सवेरे भी पाठ हुआ था और आप लोग ध्यान पर खूब कलसा सुने थे, लेकिन मेरा मन कहते कहते रुक गया था। समय हो गई, घड़ी बच गई, तो मेरे मन में कमी रह गया। आज गुरु महाराज का दया देखिए, फिर वही पाठ हो गया पुराने के लिए। श्री सद्गुरु महाराज की। आप लोग ध्यान पर बढ़िया से सवेरे सुन चुके, जितना समय था खाली ध्यान पर सुनाया, और अभी भी पाठ ध्यान का। प्रबल राम प्रताप क्या है, ये बाहर संसार में नहीं है। अंदर में जो आंख बंद करके ध्यान करता है उसको ये दिखता है। और यह सूर्य जो देखते हैं, पदावली पढ़िए, उस सूर्य के सामने अमित अंधार है। वो सूर्य ऐसा है जो अंदर में देख लेता है तो पूरी प्रकाश भयो तीनों लोग का, वो बैठले बैठले तीनों लोग देखता है वो प्रकाश में, वो ऐसा सूर्य है।
ये सूर्य कैसा है? जो सूर्य का हम लोग दर्शन करते हैं, अमृत अंधार है। हम लोग अभी यहाँ हैं इंडिया में, भारत में हम लोग हैं, शाम हो रही है ना, अमेरिका वाले का भोर हो रहा है। पढ़े लिखे हैं आप लोग को, बढ़िया से जान लीजिए, वहाँ सवेरा होता है। हमारे बहुत से सत्संगी अमेरिका में हैं। रात में शाम में हम लोगों से बात कर लेता है हमसे, बाबा आज कुछ सुनने का मन है, सुना देंगे आप? हम कहे हाँ। अब रात में खा पी करके जब सब सोने जाता है तो वहाँ से फोन आता है। अब यहाँ पर हमारा रात है, पूछ लेता है बाबा सत्संग ध्यान भोजन हो गया? हाँ अभी सावन पर है। तो बाबा ये सब पाठ हुआ है, यहाँ से प्रवचन करता हूँ, ये मोबाइल का ऐसा बढ़िया बात है कि बैठले वहाँ सुनता है। कहने का मतलब मेरा कुछ समझे आप? यहाँ हमारे लिए रात है तो वहाँ उसके लिए तो एक सूर्य ऐसा है कि एक दुनिया को भी इग्नोर नहीं कर सकता है। आधा इधर बांट दिया, आधा उधर बांट दिया। और जिस सूर्य के संबंध में आपने कभी पाठ में सुना, जपते हैं राम प्रताप हरेसा उदित भय अति प्रबल दिनेसा, तो पूरे प्रकाश भय तीनों का, उस सूर्य के प्रकाश में तीनों लोग दिखाई पड़ता है। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए बहुत बैठना पड़ता है। तन थे तब मन थे तब सूरत थे तब कुछ मिलेगा, नहीं तो तने स्थिर नहीं हुआ तो मन कहाँ से स्थिर होगा? अब मने स्थिर नहीं हुआ तो ध्यान खाली जपते रहिए, होगा नहीं होगा। तो उसको पादार के गुफा में बैठ के गुरु महाराज ने इसको प्राप्त किया, तब टीका किया गया जो आप लोग अभी सुने। विद्वान से विद्वान, धुरंधर विद्वान ऐसा टीका नहीं कर सकता। गुरु महाराज जी ने जो ध्यान में देखा अनुभव ज्ञान का टीका है। हजारों टीका एक तरफ कर दीजिए और गुरु महाराज का टीका पढ़ लीजिए, अलगे हो जाएगा। विद्वान जो टीका करेगा विद्या के बल पर, और गुरु महाराज ने टीका किया ध्यान के बल पर, तो कितना फर्क पड़ेगा। इसीलिए सत्संग जो रामचरितमानस पदावली, ये 3 किताब हरदम रखिए। अगर 3 किताब का ध्यान आपका हो गया, दुनिया की कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। और मैं कहता हूँ दुनिया कोई भी किताब का आप जवाब दे सकते हैं। यह रचना गुरु महाराज जी की है। ध्यान के लिए मानस जप किया जाता है। जप में मन लगाइए, ये ध्यान है, ये जप योग है। ध्यान कीजिए, जप कीजिए। जप में ध्यान नहीं है, कहीं ध्यान है तो जप नहीं होगा। यहाँ से शुरू है, इसको मानस योग कहते हैं, ये मानस ध्यान कहते हैं। इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है। गुरु महाराज जी ने राजेंद्र बाबू जी से दृष्टि जोड़ लिए थे। बाबा साहब आए थे, पता लग गया गुफा का। उसी गुफा में गुरु महाराज जी बैठ करके ये ध्यान करते थे सूर्य का दर्शन करने के लिए। जंगल जंगल था। अशोक बाबू के दादाजी से हमारी भेंट हुई थी। उन्होंने कहा था केदार बाबा, जिसमें गुरु महाराज जी ध्यान करते थे तो हम लोगों को तो उधर लोग जाने नहीं देते थे। भूत रहता है, प्रेत रहता है, जंगलात था, बड़ा भयावह जगह था। कोई कहता था ठीक होना करने जाता है, कोई कहता दूध पागल है, कोई कहता उनका है। जिसके मन में जो आता था सो कहता। उस जंगल में, उस भयावह स्थान में गुरु महाराज जी ने ये ज्ञान को प्राप्त किया। जब लोगों को पता लग गया कि पूर्ण हो गए, तब 61 ईस्वी से कुप्पा घाट का बनना शुरू हुआ है। 61 ईस्वी से गुरु महाराज जी मनिहारी में रहते थे। संशयवा 10 वर्ष मनिहारी में रहे। अभी आचार्य हरनंदन बाबा 5 वर्ष में रहे। मैं भी मनिहारी में 2 वर्ष रहा। होते होते जब यहाँ सारा निर्माण हो गया, तब गुरु महाराज जी यहाँ रहने लगे। 1967 ईस्वी में ध्यानाभ्यास हुआ था मनिहारी में। जैसे अभी यहाँ ध्यानाभ्यास में आप लोग मौजूद हैं, उधर ध्यानाभ्यास हुआ था मनिहारी में। उस समय हम गुरु महाराज जी के सेवा में थे, गुरु महाराज जी मनिहारी में थे। बर्तन बाबू एक आए थे सफरोहर से,
उनसे परिचय हुआ था 67 में। कैसे परिचय हुआ? राम लगन बाबा और बरकन बाबू, जिसका नाम अभी आप सुन रहे हैं, स्वामी शाही जी महाराज। और बढ़िया से सुनिए, दोनों नमोटिया यार थे, नहीं थे, और दोनों एक के बार भजन दे दिए। साहिबा अपने से मुझसे कहा था कि राम लगन ध्यान में हमसे आगे, इतना ध्यान वे करते थे। 67 ईस्वी में ध्यानाभ्यास हुआ था, तो कोई भी चीज पड़ जाए अनुकूल तो राम लगन का हमको कहते केदार, हम कहे जी तो जाओ बर्तन बाबू को दे दो, उनको दे जाते थे इनके मित्र। या बर्तन बाबू कहते थे, भाइयों में बड़े थे, बर्तन बाबू जी कहते थे, नाम उनका अवध किशोर साहिब। वहाँ परिचय हुआ, ये सकरोहर में रहते हैं, वहीं से आए। नागो बाबू कई 100 बीघा के जमींदार थे, वे भी आए थे। वहाँ परिचय हुआ कि नागो बाबू हैं ये वहाँ के जमींदार हैं, और गुरु महाराज जी के अनंत शिष्य। 71 ईस्वी में कोपा घाट आश्रम में जो व्यवस्थापक थे राम सुंदर सिंह, वो भी राजपूते थे, बड़े करियल थे। उनको ऐसी रोग हो गई, जिस रोग के चलते बेचारे वो स्वस्थ हो गए, बिछावन पकड़ गए। तब हुआ कर आश्रम का निर्माण हो गया है। राम सुंदर बाबू बीमार पड़ गए हैं, अब कौन देखेगा? तो बुलाए गए बरकन बाबू को। जब गुरु महाराज जी ने उनको सब बातें पूछी, आश्रम का व्यवस्थापक बनाया गया। महासभा के ओर से आश्रम के व्यवस्थापक बने। और मेरी बात सुनिए, 67 में तो ध्यानाभ्यास का मैं आपको सुनाया। 68 ईस्वी में मनिहारी से हम लोग को आ गए। राम लगन बाबा का 5 बीघा जमीन था, उनकी माँ मर गई थी, उनके पिताजी भी मर गए थे, उनके बड़े बाबू ने पालन पोषण किया था। तो जब गुरु महाराज जी के साथ रहने लगे राम लगन बाबा, तो जमीन का खाली उपजा आता था। उन्होंने मुझसे कहा कि केदार तुम चले जाओ वहाँ। क्यों कहा? राम लगन बाबा जाना चाहते थे। गुरु महाराज ने कहा राम लगन तुम चले जाओगे घर, हमको दिक्कत होगी। हजरत केदार को भेज देते हैं। एक चिट्ठी लिख करके भेज दी। हम कहे हजूर हम तो कभी गए नहीं। क्या रे बरकर बाबू आए थे वहाँ? हम कहे जी तो तुम्हारा परिचय है ही ना? कहे जी मैं इसको उतर जाना, ऐसे ऐसे वहाँ चला जाना, सब बर्तन बाबू तुम्हारा करवा देना, खाली चिट्ठी मेरा दे देना। और जब वहाँ गए हम, उस इतनी पानी भर गई थी, सब टमटम रिक्शा जाना बंद था। उस समय में कचहरी लगती थी, सारी वहाँ कचहरी लगा के बैठते। हम जब वहाँ पहुँचे तो देखिए कि साहिब बाबा एकदम आश्चर्यचकित हो गए। अभी बरकन बाबू हैं, यावत किशोर साहिब हैं, अभी बड़े आश्चर्य में पड़े। केदार के जी हजूर, अरे चारों तरफ पानी पानी है, तुम कैसे आ गया? तो चिट्ठी दे दी। अरे तुम वहां से पैदल आए हो? भाई जी एक सिपाही को बुलाया ताकि बिछना तुम गैस बिछा दो, मेरा गुरु भाई बिछना बिछवा दिए। कहा एक नलिया तेल ले आओ, ले आओ। कहा केदार जी हम कहे जी तो भोजन के समय में हम उठा लेंगे आपको, आप दिन भर पानी में चले हैं, ये हमारा सिपाही है, इसको कुछ मत कहिएगा। पूरा हमारा सेवा करवाए, भोजन के समय उठवा लिए, भोजन करवाए, सुबह सब चिट्ठी का काम करवा दिए, चले आए। 61 में जब वे व्यवस्थापक बने, गुरु महाराज जी ने जब उनको घेरवा दिया, तो गुरु महाराज जी ने कहा कि आपका नाम था अवध किशोर साहिब, लेकिन आज से आपका नाम हुआ साहिब स्वामी। गेरवा का मतलब होता मर गया। गेरवा पीन के कहे कि घर हमरे है, कन्या हमरे है, तो गेरवा बेकारे पीना है। क्षमा कीजिएगा, मंच है, हमको बोलना पड़ता है। अभी साहिब बाबा का उदाहरण मेरे पास में प्रस्तुत है।
मैं गारंटी देता था, अगर कोई सुने है साहिबा के मुँह से कि मेरी शादी हो गई थी, हमको भी बेटा था, हमको भी पत्नी, कोई गवाही में खड़ा होगा। जिलावासी के मंच पर बोल देते थे, हिल नहीं सकता था। जिस दिन उन्होंने गिरवा ले लिया, जीवन में कभी घर की चर्चा नहीं की, और वो इतना ध्यान करते थे कि मैं गवाही हूँ। 2 बजे दिन में बाबा बैठते थे ध्यान करने के लिए, और 2 बजे रात में बना हुआ उनका समय था। काहे तो आश्रम की व्यवस्था करते, जन पाइट चलाना एकदम व्यस्त रहते, लेकिन दिन में 2 बजे वो बैठ जाते थे। उनका रूम अभी मौजूद है। गर्मी महीना रखता है, हम लोग ऐसे पंखा करते हैं, कोई एसी चलाता है। अब बाबा जब बैठते थे तो ऐसे बैठे रहते थे, गंजी भीगा हुआ है, धोती भीग जाता था पसीने से, लेकिन हम क्या करेंगे, कितना भीग जाए। हमको गुरुमा जी कहते थे साई जी को बुला के लो, और जब जाते थे तो ऐसे पंखा करते, उठाए कैसे, गंजी भिजा हुआ है, धोती भिजा हुआ, तो पंखा हाँकते थे। हाँकते हाँकते जब कुछ उनको ठंडा आँख की बात, तो गुरुमा जी है सुनो के जी, अगर गुरु महाराज जी तुमको भेज दें, हम किसी अवस्था में रहें, तुमको मैं ऑर्डर दे देता हूँ, तुम हमको उठा दिया करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्यान है, गाल बजाने से नहीं होता है। और वैराग्य है। पत्नी मर गई, कितना खबर आया, अभी साहिबा देखने के लौट करके नहीं गए। श्याम 8वां में पढ़ता था, श्याम मर गया है, हम कहते। एक बार साहिब बाबा के सारे सामानों को मैं रखता था, बड़का काट का बक्सा था, आ गया, कौन आ गया, श्याम से हमारी बड़ी दोस्ती हो गई थी। उस साहिबा के लड़का थे, हम जानते थे। बस हम क्या काम किए, खूब बढ़िया तौलिया, खूब बढ़िया चादर, बढ़िया कपड़ा, एक मोटी श्याम को बांध के दे दी। 1 सप्ताह तक तो बाबा को पता नहीं लगा। 1 सप्ताह के बाद टुरुइया वाला तौलिया था, खूब बढ़िया, वो किसी को देना था, तो खोले थे, देखते कि नहीं तो ये चल रही है। हमको बुलवाए, केदार, हम कहे जी हजूर, तो अरे इसमें चादर सब था, तौलिया सब था, कुछ नहीं है। एक बार हम चुप हो गए, हजूर खर्चा कर दिए, तो किसको दे दिया, तब तो बोलना पड़ेगा। हजूर श्याम जी आए थे, हजूर उनको वहाँ पर पढ़ाई में कुछ असुविधा होती है, इसलिए चादर तौलिया कपड़ा दे दिए। सुन लिए बाबा, बैठ के चौकी पर जाओ, ये खून के रिलेशन से अगर साधु अपना कौन रखेगा, साधुता से गिर जाएगा। अच्छा नहीं किया आप, देखिए, समझ रहे हैं। मैं जिंदा हूं, ये गिरवे का, ये भेष का बता रहा हूं कि जब से उन्होंने भेष धारण किया, तब से कभी उन्होंने मुंह से नहीं कहा हमको भी लड़का है। अभी उसकी पोती भागलपुर में रहती है। वैराग्य है। एक तरफ हम लोग इधर थे गुरुमा जी की सेवा में, संसेवी बाबा, हरिंदन बाबा, भगीरथ बाबा, रामलगन बाबा, सब कोई सेवा में थे। जितने हम लोग सेवा में थे, किसी की शादीशुदा नहीं है। तो बाबा आए, बाबा की शादी हो गई थी, लेकिन मेरी बात सुनिए, जब से उन्होंने संन्यास लिया, संन्यास धर्म का और ध्यान का इतना अभ्यास किया कि गुरु महाराज के शिष्यों में अमर हो गए। श्री गुरु महाराज की इतना ध्यान वे करते थे, बैठते थे तो बैठते थे। मनियारपुर जहाँ वे रहते थे, सुनिए मेरी बात, पूर्वे जी मर गए, हमें बेचारे तो पता नहीं जिंदे हमें। तो गुरु महाराज जी को आके कहा हजूर अब कोपाघाट नहीं रह गया, वहाँ बहुत हल्ला भीड़ भाड़ होता है, अब यहाँ ध्यान लोग नहीं कर सकेगा, मेला लगता है, तो मेरी जमीन बहुत एकांत में है। गुरु महाराज जी ने कहा क्या करने पूर्वे होंगे। कई बार कहा, तब गुरु महाराज जी देखने गए, 10 कोस चारों तरफ कोई गांव घर नहीं था। मनियारपुर के 10 कोस चारों तरफ शुरू में कोई गांव घर नहीं था। पूर्वे जी ने कहा हजूर सब साधु यहाँ रहेगा, यहाँ ध्यान करेगा, कोपाघाट में एकांत खत्म हो गया। गुरु महाराज मुस्कुरा देखा, ठीक कहते,
पूर्व जी ने रजिस्ट्री कर दिया गुरुमा जी के नाम से जमीन। उस समय में हमारे साहिब बाबा व्यवस्थापक थे। गुरुमा जी बुलाए संशय बाबा को, संशय जी तो साहिब जी को इतना इतना रुपया दीजिए, अब रजिस्ट्री हो गए तो वहाँ बनना शुरू हो जाएगा। गुरु महाराज टका देते थे, संशय बाबा टका देते थे। जब गुरु महाराज टका देते संशय बाबा साहिब बाबा को जो लगता था सब देने लग गया, होते होते वैसा बन गया। अभी जाके देख लीजिए कैसा हो गया। श्री सतगुरु महाराज की जय। ध्यान का बल है। मनियारपुर में ध्यानाभ्यास हो रहा था। साहिब बाबा हमसे पूछे, केदार? हम कहे जी हजूर। तो हम तो जा रहे हैं बाबू, तुम कब जाओगे? हम कहे अपना तो मालूम है कि 4 तारीख को मन कलकत्ते का अधिवेशन है और उसमें संशय बाबा आ गए, तो हमको तो जाना पड़ेगा। कहाँ? तुमको तो जाना पड़ेगा। क्यों? तो सर हमारे हाथ में साहित्य सेवा। तो साहिब बाबा ने कहा कि ऐसा करो कि बोलो तुम आओगे कब? हम कहे जब हम लोग वहाँ से आ जाएंगे कलकत्ता से तब चले जाएंगे। कहा ही ठीक है, हम जाते हैं, तुम आ जाना। जी चले आए। उस समय में छोटा छोटा पेड़ था, फूस का बना हुआ था। अब तो जाके देखिए स्वर्ग बन गए। उसमें शिविर लगी हुई थी, उसमें साहिब बाबा बैठते थे, रामलंगा जो साधक थे। हम चले गए कलकत्ता। कलकत्ता से लौट करके हम आए। संशय बाबा से कहें कि मनियारपुर में तो ध्यानाभ्यास प्रारंभ है। कहा हाँ सो तो है। हम लोग साहिब बाबा जाने के समय हमसे पूछे थे, हमको तो जाना पड़ेगा। कहा हाँ एक काम करो, तुम जाओ आगे से, हम भी आ गए। संशय बाबा ने कहा तुम आगे से जाओ, हम भी आ गए। यहाँ ध्यानाभ्यास होता था, वहाँ ध्यानाभ्यास होता था, यहाँ जयंती मनाई जाती थी, वहाँ जयंती मनाई जाती थी। माँ एक होता है, बाप भाई तो ढेरिन होता है, तो माँ बाप अलग होता है, जो भाई भाई होता है अलग हो जाता है। बोलना पड़ता है, क्या करेंगे, तो छिपा हुआ है नहीं, कतना दाम के रखेंगे तो रहेगा। हम गए, 2 बजे की घंटी बज चुकी थी, सारे साधक बैठे हुए थे। हमरे मन में अब कहाँ बैठेंगे? शिविर में घूम के देखें, गुरु महाराज जी की तस्वीर लगी थी। तस्वीर के दाहिने तरफ में साहिब बाबा बैठे थे और उनके दाहिने तरफ में रामलगन बाबा बैठे थे। बाएं तरफ खाली थी, इसलिए खाली थे उस तरफ संशय बाबा बैठे थे। हमेशा उनका सीट खाली रहता था। मैंने देखा कि संशय बाबा तो आएंगे, जब आएंगे तब आएंगे, तो संशय बाबा का हिस्सा छोड़ के हम उधर बगल में बैठ गए। जब ध्यान की घंटी खत्म हुई, बाबा को प्रणाम किए, बातचीत होने लग गए। बाबा खुश हो गए कि कब आए हो? हमको जब शिविर लग चुकी थी तब आए। कहा सुनो एक बात, हम कहे जी कि जगह तुम बढ़िया चुने हो, अब जगह बदलना है, उसी जगह बैठना। आदेश हो गई, अब उसी जगह बैठना। तो बैठने लग गए, शिविर चलने लग गई। 5-7 दिन हम शिविर में बैठे, हम शिविर में बैठना छोड़ दिए। गुरु महाराज जी का जहाँ निवास था, गुरु महाराज जी का निवास, वहाँ जो मंदिर बनी हुई थी, शिविर छोड़ दिए, मंदिर में जाकर ध्यान करने लगे। 2 बेला बीत गया, तीसरे बेले की घंटी बजी। साहिबा हमको देखे, तकेदार हम कहे जी हजूर तो ध्यान नहीं करते हो? जी हजूर। कहा तुम तो नहीं जाते हो? हम कहा हजूर शिविर में नहीं जाते। तो काहे नहीं जाते हो? हम कहा हजूर सच बोले कि झूठ बोले? तो सब साहिब हाथ में लगे, झूठ क्या बोलोगे, सच बोलो। हम कहते 200 साल तक। कहा जी। मैंने कहा कि हजूर 200 साल है। कहा हाँ। हम कहा उसमें 30-32 ठो गिरवाधारी बाबा जी है। कहा जी। हम कहा उसमें आप भी हैं, आराम लगन बाबा भी है। कहा हम कहा 1 घंटे की शिविर लगती है। कहा हम कहा इस जितने साहब सहित बैठते हैं, जब घंटी बजती है उठने की तो लोग नारा लगाते हैं, गुरु महाराज जी की जय, साहिब बाबा की जय, और पहचान मारते हैं, मस्ती से जाते हैं। तो इन लोगों को तो मस्ती है, लेकिन आपसे प्रार्थना है, उसमें 10 आदमी की सूरत नहीं सिमटती होगी, जिसकी सूरत सिमटती होगी उस पर क्या दिखता होगा। इतने हमको बोलना था, मेरे मुंह से जैसे निकली, साहिबा कहाँ से हरारात आंसू गिर गया, रोने लग गए, हंसने लग गए। केदार कहाँ तुम लाके छोड़ दिया? तुम तो बाबू ठीक कहते हो, ये बात तो एकदम सच है।
जब बाबा गए मंच पर, जब कहना शुरू किए तो पूरा प्रवचन इसी पर बाबा बोले। अब बोलते बोलते ये बोल दिए, मैं घंटी बजाने वालों को आदेश करता हूँ कि उठने की घंटी इशारे में बजेगी, और जो नाराबाजी करेगा, हल्ला करेगा, उसके ऊपर मैं नाराज हो जाऊंगा। घंटी उठने की बजेगी, जो साधक बैठेगा बैठेगा, जो उठेगा उठेगा, शांति से उठेगा, पैर की आवाज नहीं होनी चाहिए, धीरे धीरे शिविर से निकल जा, मेरा आदेश है। बाबा की आज्ञा हो गई, लोग बैठने लग गए। उस समय में हमको बहुत से साधक लोग पहचानते थे, जमाना था वो। बाप के साथ में रहने के बाद सब भाई मिल करेगा कि नहीं। बहुत से अच्छे सब साधक आए थे, गृहस्थ लोग। बाबा गुरु माँ जी आपको भेज के बड़ी दिक्कत होती थी, जिस दिन सब हल्ला बंद करवाए हैं, अब हम लोगों को बड़ा आराम हो गया। महाराज की जय। घायल की रहते, घायल जाने जो कोई घायल हो, उसका परिणाम क्या हो तो सुनिए। 15 से 20 21 दिन ध्यानाभ्यास की शिविर हुई। एक साधक जो शिविर में बैठा था 13 घंटा तक बैठे रह गया। 13 घंटा हो गया उस साधक का, वो साधक अभी जिंदा है। 13 घंटा बैठे रह गया। अब जो ध्यानाभ्यास में शिविर में जा, सब उसी को प्रणाम कर करके बैठे, भगदड़ मच गए, कोलाहल हो गया। तब साहिब बाबा क्या काम किए, जहां मैं बैठता था गुरु माँ जी के निवास में आके बाबा बैठ करके पहले बाबा खूब ध्यान किए, ध्यान करके उठे, गुरु माँ जी के चरणों में प्रणाम किए, चले गए शिविर में। जो 13 घंटा से बैठा था उसको पहले प्रणाम किए, और उसको प्रणाम करके अपने युक्ति से ध्यान से उठा दिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। साईं बाबा ने कहा सुनियो, एक एक घंटा बैठने का यहाँ आदत लगाने के लिए साधक आया है। ध्यान अभ्यास, अभ्यास ना आदत। नए घर में बैठ सकते हो 1 घंटा, 10-5 मिनट में घलट जाते हो कछुआ की तरह। शिविर में तो नहीं घलट होगी, कम से कम आदत बनेगा ना। कहा साईं बाबा ने यहाँ लोग एक घंटा आदत लगाने के लिए आए हैं, आपका 13 घंटा हो गया, इसीलिए आप मेरे साथ चलिए। पकड़ करके लेके आए, और गुरु माँ जी का निवास में कहा यहीं बैठिए। आपको समझ में आया? यह प्रताप रवि जाके उर्जव करे प्रकाश। अंदर में जो साधक साधना करता है वो अंदर में देखता है। कौन देखता है? गुरु ज्ञानी, जो गुरु से ज्ञान लिया है वो देखता है। छट 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 बिजली छटके, भोर का तार हमसे बेसी जानते हो कि नहीं? सब हमसे बेसी जानता है। मेरा बाप ऐसा है, सब बेटी बेटा को खूब बांट के गया है, लुटा के मालिक गया है। मत समझना कि हम ऊपर में बैठ गए, हम बहुत बड़े हो गए, तभी मत समझना ऐसा। हमसे बेसी जानते हो। सबको गुरु माँ जी सिखा के गए, ये क्रिया किसी भेष में कर लो, किसी जाति में कर लो, और किसी संप्रदाय में कर लो। ये जाति विशेष, संप्रदाय विशेष, भेष विशेष, संत मत कदापि नहीं है। मैं जीवित हूँ, अभी हरिनंदन बाबा भगत जीवित है। गुरु माँ जी एक बार में कितना बार बोल दिए, अगर मैं बाबा साहब के शरण में आने के पहले भेष नहीं लिया रहता तो नमूना अलग रखता। समझे? जहाँ भेष ले लिया तो समझता है अब हम सबके वर्ग के हो। पाखंड और अहंकार तज निष्कपट और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए, वही ध्यान में बढ़ेगा। यह प्रताप रवि जाके, यह सूर्य है, रवि में सूर्य, उर में अंदर, अंदर में प्रकाश को देखता। यह प्रताप रवि जाके उर जब करे प्रकाश, पिछले बार है प्रथम थे है ते पावना। क्या प्रथम अविद्या निशान सानी ही हो जाएगा? अहंकार रहेगा उसको, बड़े छोटे का ज्ञान रहेगा कि नहीं? प्रथम अविद्या निशान नसानी, अब उल्लूक जहां तहां लुकाने, अब मतलब पाप के उल्लू छिप जाता, उस सज्जन से अब पाप नहीं होगा, वो गलती कर नहीं सकता है।
वो कभी पलटी नहीं कर सकता है। अब उल्लू, अब ना पाप, उल्लू, पाप रूपी उल्लू वो भक्त से छिप जाता है, वो भक्त से पाप नहीं होता है। जान चला जाए पाप नहीं करेगा वो। अब उल्लू जहाँ कहाँ है, काम क्रोध कैसा सकता है, काम क्रोध उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये ज्ञान है। और बात ध्यान की बची गई, घड़ी कथा चुप हो जाओ, बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज जीवन भर ध्यान की बात सुनिए और ध्यान से सुनिए। जीवन भर ध्यान की बात सुनिए और ध्यान से सुनिए, और ध्यान में हमेशा अपने को लगा कर रखिए। सुबह में बहुत सा उदाहरण के साथ समझा चुका हूं। मन की एक ओर का को ध्यान कहते हैं। पहले जब से मन एक ओर कीजिए, फिर रूप से मन को एक ओर कीजिए, और अंतिम एक ओर होगा बिंदु से, और बिंदु से एक ओर हो जाए तब नाद से, तब नाद से। वो नाद का सहारा, वो नाद का उद्गम, उसका नाद का केंद्र परमात्मा है। प्रथम स्फुटित पराधरा, जिनसे कहिए स्फोट है, स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाथ सब, ब्रह्म ओम वही, अति मधुर ध्वनिधार वही है, परमात्मा प्रत्येक वही। और का ध्वन्यात्मक, वह ध्वन्यात्मक है, उसका जाप नहीं किया जाता, वो अजपा है, वो सुना जाता है, सुने सूरत के कान से, अरहारे में ही बड़ा कौतूहल हो ध्वनि के ध्यान से। इन शब्दों के साथ वाणी में विराम, माइक ले जाइए, एक बार मेरे मन के लिए कहिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय शरण सुगंध शतमता द्वार हमारा रस बीज होया सुर बाली चढ़ी सुरत अधार पर राख गुरु प्रसाद अगम रस जय गम उलटी अलाल तुलसी